दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वास्तु शास्त्र के ऊपर। आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों से वास्तु शास्त्र का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है और वास्तु शास्त्र जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में प्रचलित हुआ है। गांव के लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और शहर में उन लोगों को इंटरेस्ट है जो मध्यम वर्गीय हैं, जिनके पास कमाई के साधन हैं। ये बहुत ज़्यादा नहीं कमाते हैं लेकिन इतना कमा रहे हैं कि अच्छे से सुखपूर्वक अपने जीवन को जी सकें। उन्हीं लोगों को वास्तुशास्त्र में ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करने से घर में तरक्की होती है, पैसे का आगमन होता है और सुख शांति मिलती है। तो दोस्तों, आज हम यही चर्चा करेंगे कि क्या वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करने से वास्तव में हमारे घर में धन की समृद्धि की प्राप्ति होती है, क्या हमें यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं और उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं जो वास्तुशास्त्र पे बिलीव करते हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर घर के सामान को व्यवस्थित करने से, घर के दीवार का कलर अलग अलग करने से, घर के टेबल और कुर्सी को व्यवस्थित जगह लगाने से आपके पास धन का आगमन हो, आपके पास यश और कीर्ति मिले, क्या ये संभव है? दोस्तों, मनुष्य के जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो निर्धारित रहती हैं, जैसे लाभ, हानि, जीवन, मरण। देखिए, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा भी है कि लाभ, हानि, जीवन, मरण, जस अपयस विधि हाथ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, किसी को बहुत यश की प्राप्ति हो जाती है, किसी के पास बहुत धन होता है, ये उनके प्रारब्ध में उनको मिलना लिखा है, तब उनको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो दीवार का कलर चेंज कर देंगे, वो टेबल का जगह बदल देंगे तो वो अमीर हो जाएंगे, उनके पास बहुत धन आ जाएगा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र किसी के जीवन में तरक्की का कोई साधन नहीं है। ये पूरा का पूरा झूठ है, आप लोगों को जो है फैलाया जा रहा है और इसमें पढ़े लिखे लोग जो है बेवकूफ़ बन रहे हैं। और उसमें कितने लोगों को तो मैंने देखा है, अच्छा घर बनाया है, सब कुछ व्यवस्थित है और वास्तु के नियमों का पालन करने के लिए वो लोग अपने बने बनाए घर को तोड़कर उसमें 10-20 लाख रुपया और खर्च करके मेंटेन करते हैं। वास्तु के हिसाब से उनके घर की दीवारों की पेंटिंग होती है, वास्तु के हिसाब से उनके जो है अलमीरा रखे जाते हैं, वास्तु के हिसाब से उनका टेबल रखा जाता है। दोस्तों, इससे लोगों का सिर्फ नुकसान हो रहा है और पैसा जो था वो खर्च कर रहे हैं, लेकिन इससे मिलना उनको कुछ नहीं है। अगर वो ये समझ रहे हैं कि ये सब चेंज करने से वास्तुशास्त्र के नियमों का जो वास्तुशास्त्रज्ञ हैं वो बताते हैं कि ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, कुछ नहीं होना है। वास्तुशास्त्र में व्यवस्थित ढंग से अपनी चीज़ों को रखना, अपने घर को अच्छे से सजा के रखना, अपने घर को व्यवस्थित रखना, अपने घर के सामानों को व्यवस्थित रखना, ऐसा करने से सिर्फ मन को एक शांति मिलती है। आपका घर अच्छा दिखेगा, सुंदर दिखेगा, उसमें बदलाव होते रहेंगे तो सिर्फ जो है ना मन को एक तसल्ली मिलती है। इसके अलावा यह कतई अगर कोई समझ रहा है कि उससे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, यश कीर्ति मिलती है, ये पूरा का पूरा गलत है। और मैं किसी भी वास्तुशास्त्री को ये चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर वो कह रहा है ना कि वास्तुशास्त्र का बहुत इम्पोर्टेंस होता है जीवन में तरक्की के लिए, तो मैं उससे चैलेंज करता हूँ कि वो जैसा बोलेगा मैं अपने पूरे घर की स्थिति वैसे ही कर दूंगा। मैं कोई धर्म का काम नहीं करूंगा, कोई पूजा पाठ नहीं करूंगा। वो जितने दीवारों को जिस कलर में बोलेगा उस कलर का चुनवा दूंगा, जिस टेबल को जहां बोलेगा वहां रखवा दूंगा, जैसा वो बोलेगा जिधर टॉयलेट बनवाना है उधर टॉयलेट बनवा दूंगा, जो वो बोलेगा वो मैं करूंगा।
लेकिन वो इस चीज़ की गारंटी ले कि आने वाले समय में मेरे पास 10-20 करोड़ रुपए आ जाएंगे और कितने दिन में आएंगे। वो इस चीज़ की श्योरिटी हमें दे दे, मैं उसके सारे नियमों का पालन करवा देता हूँ। दोस्तों, ये सिर्फ एक फ्रॉड है और कुछ नहीं है। यह एक धंधा है जिससे लोग कमा रहे हैं। मुझे बताइए, इतिहास के किस दौर में कौन से राजा ने वास्तु शास्त्र के अनुसार जो है राज्य प्राप्त किया था? कहीं ना कहीं जिस भी राजा ने, आपने देखा होगा, शास्त्रों में भी देखा होगा, पढ़ा होगा कि किसी राजा को यज्ञ से, मंत्रों से, पूजा पाठ से धन की प्राप्ति हुई है, ईश्वर की आराधना से उसे यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन कभी भी आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि उसने अपने घर के सामान को व्यवस्थित किया, बाकी ना कोई पूजा पाठ, ना कोई धर्म, ना कोई ईश्वर को मानना। ऐसा व्यक्ति तरक्की कर गया जो है सिर्फ घर के सामान को व्यवस्थित करके वो राजा बन गया, वो बहुत अमीर हो गया। कभी आपने ऐसा सुना है? किसी शास्त्र में पढ़ा है? अगर मान लीजिए कि टॉयलेट की दिशा दक्षिण दिशा, लोग बताते हैं कि दक्षिण दिशा में ही रखना चाहिए, तो ठीक है, दक्षिण और पूरब के बीच में रखें या दक्षिण पश्चिम के बीच में रखें। कोई कहता है कि दक्षिण से कॉर्नर से 2 हाथ छोड़ के बनाना चाहिए, कोई कहता है दक्षिण के कॉर्नर में सटा के बनाना चाहिए। तो मुझे ये बताइए, जो बड़े बड़े होटल बने हैं, क्या उसमें ये सारे जो है टॉयलेट जो हैं वो दक्षिण में बने हुए हैं हर कमरे के? और क्या वो होटल, चलिए ताज होटल ले लीजिए, ओबेरॉय होटल ले लीजिए, क्या ये होटल के मालिक के पास पैसे की कमी है? क्या वो लोग अपने जीवन में तरक्की नहीं किए? उनके पास धन की कमी है क्या? उन्होंने तो नहीं वास्तु का पालन किया है, तो फिर उनके जीवन में इतना धन कहाँ से आ गया? ये मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि वास्तु के नाम पे आपको ठगा जा रहा है और वास्तु के नाम पे आप बेवकूफ़ बन रहे हैं और ये पढ़े लिखे लोग बन रहे हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा एक ही कहना है कि अपने धन की बर्बादी वास्तु के हिसाब से घर को मेंटेन करने में ना करें। ऐसे करने से आप ही का धन बर्बाद होगा। धर्म का पालन करें। अगर आपको कहीं से विशेष तरक्की मिलेगी तो वो सिर्फ जो है ईश्वर की कृपा से मिलेगी, नहीं तो मिलना वही है जो आपके नसीब में, आपके प्रारब्ध में लिखा है, वही आपको मिलना है। उससे अलग अगर कुछ हो जाए लाइफ में तो वो सिर्फ ईश्वर की कृपा है, और वो कृपा तभी मिलती है जब आपको ईश्वर में बिलीव होता है और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था होती है और आप पूरी श्रद्धा से ईश्वर को मानते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है जिससे आप जो है तरक्की की ऊंचाइयों को बहुत जल्दी छू सके। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है, वास्तु शास्त्र के चक्कर में ना पड़ें, अपने कर्मों को करते रहें। नसीब को जब खुलना है वो खुल जाएगी, जितनी ऊंचाई पे आपको लेके जाना है लेकर जाएगी। हाँ, अपने कर्मों को करते रहें, क्योंकि कर्म को आधार बना के ही भाग्य आपको जो है आगे ले जाती है। धन्यवाद।